एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग का सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसको लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर है। एनीस जंग ने लिखा है 1964 में और शी वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड। उसने अपना बचपन बिताया था, रेडिसल्स बिताया था, यानी अपनी जवानी बिताई थी। कहाँ पर बिताई थी? अपनी भाई हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने एजुकेशन ली हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके माता पिता दोनों ही जो थे वो राइटर्स थे। एनीस जंग बिगिन हर करियर। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक राइटर की तरह इंडिया में। एंड शी हैज़ बीन एन एडिटर, एक कॉलमिनिस्ट थी, यानी कि वो न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखते हैं ना, वो थी। एंड क्या किया उन्होंने? न्यूज़पेपर में कॉलम लिखा इन इंडिया एंड अब्रॉड में भी उन्होंने लिखा था। एंड शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। एंड द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट, मतलब होता है कुछ पाठ है ये फ्रॉम हर बुक की किताब से। द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। याद कर लो, किताब का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, कॉमा लगा के स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालाइजेज, यहाँ वो एनालाइज करती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, एक पीस देने वाली पॉवर्टी को, एंड ट्रेडिशंस को विच कंडम करते हैं इन बच्चों की लाइफ को ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो कीवर्ड्स दिए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर अपने आंसर्स में यूज़ करके आना। चैप्टर में आएंगे तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते जाऊँगी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। यहाँ पर एक बच्चा है साहिब। अब आई होप ये तुम रिवाइज करो तो तुम चैप्टर अच्छे से आता ही होगा। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज। अब कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता था गार्बेज में। एक बच्चा है साहिब जो ये बात बोल रहा है। वाई डू यू डू दिस? राइटर पूछते हैं साहिब बच्चे से कि तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब। राइटर कहती है मैंने साहिब से पूछा हु आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिला करती थी एवरी मॉर्निंग। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, ये वर्ड याद कर लो, अंडरलाइन कर लो। गोल्ड खोजता रहता था इन द गार्बेज डंप में ऑफ माई नेबरहुड। अब वो गोल्ड क्या खोजता था? मतलब वो जो चीज़ें उसे मिलती थी उसे बेच देता था और खाना पीना ही उसके लिए गोल्ड के बराबर था। बेसिकली ये चीज़ रखते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले। सेट, जो घर कहाँ था? एमडेस्ट, बीच में था। ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के जो खेत थे उसके बीचों बीच उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसके लिए वो एक दूर की मेमोरी तक नहीं रह गई है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स। हुआ क्या था? उसका जो घर ये जो छूटा, बहुत ज़्यादा तूफान आए, देन स्वेप्ट अवे हो गया था। देयर फील्ड्स, उनका पूरा घर जो है वो बह गया, एक तरीके से उड़ गया, बोल सकते हैं खत्म हो गया। एंड उनके होम्स वगैरह चले गए थे। हिज मदर टेल्स हिम। और किसने बताई थी ये बात राइटर को? क्योंकि घर स्टॉर्म्स में चले गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे। ये बताए थे जो है साहिब की मम्मी ने। किसको बताई थी? राइटर को बताई थी। दैट इज वाई दे लेफ्ट। और उन्होंने बताया कि इसी वजह से हमने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द बिग सिटी। और हम गोल्ड ढूंढते बिग सिटी में। गोल्ड उनके लिए भाई सोना नहीं है, खाना पीने के बारे में बात करें, बेसिक नेसेसिटीज के बारे में बात करें। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं। दे आर हैप्पी टू लिव हियर ओनली। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। कहती हैं मटर्स। मटर्स का मतलब होता है धीरे धीरे बुदबुदाना। लुकिंग अवे, इधर उधर देखता है। कौन? यहाँ पर जो हमारा साहिब है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, भाई मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर जो हूँ क्या करता हूँ, कूड़ा ढूंढता रहता हूँ। गो टू स्कूल, भाई स्कूल जाते हो? आई से गैलेबली, यहाँ से वर्ड आता है गैलेबली, होता है बहुत ही केयरलेसली, ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मतलब मेरे को बहुत मतलब नहीं था बट मैंने ऐसे ही पूछ लिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मैंने रियलाइज किया हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। भाई कितनी बेवकूफ़ी भरी से एडवाइस दे रही हो, स्कूल जाओ तुम। भाई मैं कैसे बोल सकती हूँ? उस बेचारे पे तो खाने के लिए पैसे तक नहीं है, कूड़ा भी नहीं रहा है, और मैं उसको कह रही हूँ स्कूल जाओ। देयर इज नो स्कूल। बच्चा जवाब देता है तो स्कूल ही नहीं है मेरे आस पड़ोस में। व्हेन दे बिल्ड, बिल्ड कौन? दे कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर वो एक बना देंगे तो मैं चला जाऊँगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? राइटर पूछती है अगर मैं स्कूल खोल दूँगी तुम आओगे? आया हाफ जोकिंगली, मैंने थोड़ा मजाक करते हुए पूछा। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बड़ा स्माइल करते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल आऊँगा। फ्यू डेज लेटर क्या होता है? सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने देखा वो भाग के मेरी तरफ आया। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी? आई इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। भाई टाइम लगता है बेटा स्कूल बनाने में। आई से, मैंने उससे कह दिया, लेकिन एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस। लेकिन आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया दैट वाज नॉट मेंट, मतलब एक्चुअली में तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बट प्रॉमिस इज लाइक माइंड, जैसे मैंने प्रॉमिस किए थे। अबाउंड इन वर्ड को मार्क करो, इसका मतलब होता है बहुत सारे होते हैं यार, बहुत मात्रा में। इनसे तो लोग आके प्रॉमिस कर लेते हैं ना एवरी कॉर्नर ऑफ दी। ब्लीक वर्ड, ब्लीक वर्ड से क्वेश्चन आता है। ब्लीक वर्ड होता है एक ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ है ही नहीं, मतलब इनकी जिंदगी में तो खाने तक को नहीं है, कुछ नहीं है, इनका तो बहुत अंधेरा भरा जीवन है एक तरीके से, कुछ है नहीं इनके जीवन में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, कई महीने हो गए जब मैं उसे जानने लगी, आया आज के मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने बड़े गर्व से बता दिया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको ये भी नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। इफ ही नोज इट्स नेम, अगर उसे थोड़ा नाम पता होता ना, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स उसके मतलब नाम का मतलब है, ही वुड हैव अ हार्डर टाइम बिलीविंग इट। उसको तो बहुत टाइम लग जाता है इस बात पे विश्वास करने में कि मैं हूँ साहिब आलम। अनअवेयर ऑफ वॉट, बिल्कुल अनअवेयर था वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, क्या उसका नाम रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो सड़कों पे घूमता था। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, उसके जो दोस्त थे वो सारे के सारे नंगे पैर घूमते थे। उन्हीं के दोस्तों को आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज कहा गया है। हुआ लाइक द मॉर्निंग बर्ड, ऐसे आते थे सुबह सुबह घर से निकल के, जैसे मॉर्निंग में बर्ड्स निकल आती हैं, डिसअपियर टूट, और दोपहर में वो गायब हो जाते थे, सब अपने घर पहुंच जाते होंगे। ओवर द मंथ्स, कुछ महीने बीत जाते हैं। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे मैं सबको पहचानने लग गई। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल? सब चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा। माय मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन, मम्मी तो उतारती ही नहीं शेल्फ पे से। एक बच्चे ने आंसर दिया था, केवल एक्सक्यूज दे रहे हैं। इवन इफ
अगर वो उतार भी देती शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। तो दूसरा बच्चा कहता है कि ये फेंक देता है उनको। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, कौन पहनेगा ऐसे शूज़ जो मैच भी नहीं करते, मतलब हमारे पास तो बिल्कुल मैचिंग के शूज़ तक नहीं होते, तो पहनेगा कौन ऐसे शूज़ जो मैच नहीं करते। व्हेन आई कमेंट ऑन, अच्छा राइटर ने यहाँ पर बोला है कि ऐसे शूज़ पहनेगा भी कौन जो मैच नहीं करते। अब बेचारी राइटर ने इंटेंशनली नहीं बोला, बस मुंह से निकल गया कह सकते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन ही शफल्स द फीट ऑफ, क्योंकि एक बच्चे ने पहन रखे तो फीट को फटाफट शफल करता है। आई वांट चीज, द थर्ड बॉय ने बोला मुझे जूते चाहिए, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उसकी सारी जिंदगी में भी उसके पास कभी जूते नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, वो ट्रैवल करते थे अक्रॉस द कंट्री। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर वो घूमते हैं सिटीज़ में, विलेज की रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये नहीं है कि वो लैक ऑफ मनी है, बट अ ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट। ये केवल एक एक्सप्लेनेशन थी कि भैया हमारा ट्रेडिशन है, हम तो नंगे पैर घूमते हैं, बेचारों के पास पैसे नहीं थे। आई वंडर, मैंने सोचा इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन, क्या ये केवल एक एक्सक्यूज़ है एक्सप्लेन करने की। अवे परपैचुअल स्टेट, इसको मार्क करो, उसको लिख कर आना, निरंतर चलने वाली गरीबी। भाई इतने गरीब है, गरीबी चले आ रहे हैं, बाप दादा भी गरीब थे, मतलब इनकी गरीबी तो चलती आ रही है। परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी इनके जीवन में। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे फिर एकदम एक स्टोरी याद है, एक मैन की जिससे मैं उडुपी में मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखा है। वंस टोल्ड में उसने मुझसे कहा था एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, जब वो छोटे से थे स्कूल जाते थे, पास इन द ओल्ड टेम्पल में, और पास करते थे एक पुराना मंदिर, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उनके पिताजी जो थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और ये बच्चा बताता है कि मैं टेम्पल पर रुकता था एंड प्रे करता था पेयर ऑफ शूज़ के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, जब आई विजिटेड हिज टाउन, जब मैंने उसी लड़के वाले टाउन में विजिट किया, उस टेम्पल में विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डेसोलेशन। याद रख लो, डेसोलेशन मतलब एक तरीके से वो बिल्कुल उदासी से भर गया है। इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ मैंने देखा मंदिर के, वेयर लिव द न्यू प्रेस, अब नया पुजारी वहाँ पर रहता है। एंड देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई है। यंग बॉय आता है वहाँ पे, ड्रेस इन ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहन रखी है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। मैंने देखा पुजारियों के बच्चे की हालत, तो इसका मतलब अब चेंज हो चुकी है, ठीक है। उसने सॉक्स एंड शूज़ पहन रखे, अराइव्ड पेंटिंग, और मैं वो हाँपते हाँपते पहुंच जाता है। एंड क्या करता है वो, थ्रू हिज स्कूल बैग, बच्चा स्कूल बैग फेंक देता है फोल्डिंग बेड के ऊपर, लुकिंग एट द बॉय। उस बच्चे को देखकर आई रिमेंबर, मुझे याद आता है वो प्रेयर जो वो बच्चा करता था, हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, कि जब उसे एक और बच्चा उन्हें याद आता है कि एक बच्चा प्रेयर करता था कि अगर मुझे जब पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएगा ना, तो लेट मी नेवर लूज दैम, उन्हें मुझे कभी खोने मत देना। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर्स, का मतलब गॉडेस ने उसकी प्रेयर को आज ग्रांट कर लिया। यंग बॉयज लाइक जो सन ऑफ प्रीस्ट हैं, अब उनको जूते तो मिल गए हैं, बट मेनी अदर्स लाइक रैक पिकर्स जो होते कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं, माई नेबरहुड रिमेन्स शूलेस, ठीक है, वो शूलेस है। इस पैराग्राफ से मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, आगे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, माई एक्यूंटेंस, एक्यूंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, मेरी जान पहचान होती है विद द बेयर फुट, नंगे पैर चलने वाले रैक पिकर्स से लीड्स टू मी सीमापुरी, और ये जान पहचान मुझे सीमापुरी लेकर जाती है। सीमापुरी के बारे में स्पेलिंग याद कर लो, सीमापुरी की, और ये प्लेस है पेरिफेरी ऑफ दिल्ली में, दिल्ली के आसपास की ये जगह है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट है मेटामॉर्फिकली, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये दो जगहों की सिचुएशन बहुत अलग है। कह तो रहे बगल बगल है, लेकिन मेटामॉर्फिकली ये जगहें बिल्कुल अपोजिट हैं। दिल्ली तो इतना पॉलिश्ड है, इतना बढ़िया है, और वो जगह गरीबी से भरी हुई है। दोज हु लिव्ड हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वर्ड्स याद कर लो फटाफट यहाँ से। स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स कौन होते हैं, जो इलीगल तरीके से कहीं रहने लग जाते हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, ये लोग आए हैं बैक इन 1971 में, ये याद कर लो। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब की परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब एक ऐसी बीजड़ बहार ऐसी जगह हुआ करती थी, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं था। इट स्टिल इज, लेकिन आज भी वो ऐसी ही है, बट अब वो खाली उजाड़ नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, मतलब उजाड़ तो आज भी है, ज़्यादा सुविधाएं तो आज भी नहीं है, लेकिन अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मिट्टी के स्ट्रक्चर्स, यानी मिट्टी की झोपड़ियों में एक तरीके से कहते हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। टिन और टारपोलिन, तिरपाल एक तरीके की पन्नी होती है, वो लगा के वो लोग रह रहे होते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड वर्ड याद कर लो, डिवॉइड का मतलब होता है बिना, सीवेज नहीं है वहाँ पर, यानी कि नालियाँ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है रनिंग वाटर के लिए। और लिव 10,000 रैक पिकर्स, कितने नंबर है याद कर लो। दे हैव लिव्ड हियर, वो लोग यहाँ रहते हैं फॉर मोर देन 30 ईयर, 30 साल से रहते हैं, ये बात भी याद कर लो। विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्या है, विदाउट परमिट्स वो रहते हैं, बट राशन कार्ड उनके पास है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, क्योंकि वोटर लिस्ट पे से उनका नाम आ गया है, जो उन्हें परमिट करता है, बट विद द राशन, बस उनको क्या मिल जाता है, विदाउट परमिट्स वो रहते हैं राशन कार्ड के साथ, एंड गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय फूड ग्रेन्स, और वो ग्रेन्स खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, कहते हैं नहीं चाहिए आइडेंटिटी, रख लो अपने पास, हमें तो बस खाना चाहिए, हमारे लिए वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर एंड ऑफ द डे में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, गो टू बेड जा सकते हैं बिस्तर पर सोने के लिए, बिना पेट में दर्द, एकइंग स्टमक के, क्योंकि भूख के मारे दर्द होता है, वी वुड रादर लिव
हियर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे किसके मुकाबले, फील्ड में, अपने खेतों में रहने की बजाय, जो खेत हमें गिव अस नो ग्रेन, हमें ग्रेन भी नहीं दे पाते थे। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी, एक ये बात कही किसने थी, एक औरत वहाँ खड़ी हुई थी जो उसने फटी फटानी सी धोती पहन रखी थी, उसने कही थी। आई आस्क देम, मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन, और के जवाब कब आया जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने अपना वो ब्यूटीफुल गार्डन, रिवर्स वगैरह क्यों छोड़ दिए थे, फील्ड वगैरह क्यों छोड़ दिए थे, तब उसने मुझे ये जवाब दिया था, वेन एवर दे फाइंड, जब भी वो फूड मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स, वो जहाँ उन्हें खाना मिलता था वो वहीं अपना टेंट गाड़ देते थे, बिकेम ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट होम होते हैं, ट्रांजिट होम, ये उसके यहाँ ना क्वेश्चन के अंदर, मतलब ऐसे टेम्परेरी हाउसेस वो बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे उन्हीं में ग्रो हो जाते थे, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बच्चे पार्टनर्स ऑफ सर्वाइवल कैसे बन जाते थे, भाई बच्चे भी कूड़ा बीनने लग जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी का मतलब क्या था, यहाँ से एक वर्ड मीनिंग वो बीच में से फिलअप आएगा, रैक पिकिंग है सर्वाइवल, ठीक है। थ्रू द ईयर्स, अब साल बीतते जाते हैं, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। अब ये एक तरीके से ये जो है, ये प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट को एक्वायर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, बच्चों के लिए तो भैया गार्बेज गोल्ड होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनका रोजमर्रा का खाना है। रूफ ओवर देयर हेड्स है, मतलब छत है उनके सर की, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, मानते हैं भैया छत टपक रही है, बट स्टिल छत तो है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, बच्चों के लिए इससे ज़्यादा है। क्या है, बच्चों को ज़रा मज़ा आ जाता है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, बच्चे कहते हैं मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है, आज पता नहीं क्या मिल जाए। कई बार 1 रुपया मिल जाता था, साहिब कहता था कई बार तो मुझे 1 रुपया मिलता था, इवन कई बार तो 10 रुपीज़ भी मिल जाते थे। हिज आइज लाइटनिंग अप, जो वो 10 रुपये बोलता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम पा सकते हो चांदी का एक सिक्का कूड़े के ढेर में, you don't stop scrounging, तो खोजना बंद नहीं करते। scrounging वर्ड का मतलब होता है खोजना। For there is a hope of finding more, फिर तुम्हें होप होने लगती है कि तुम्हें कुछ और भी शायद मिल जाए। It seems, ऐसा लगता है, it seems, कहाँ चली गई मैं, फॉर दैट चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीन्स टू देयर पेरेंट्स। देखो दोनों के लिए डिफरेंट अलग अलग मीनिंग है। पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल है, यहाँ ही से क्वेश्चन आता है, पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल होता है और बच्चों के लिए होता है क्या, कुछ मज़ेदार चीज़ है ना। गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, यही वर्ड यूज़ करके आना, रैप्ड इन वंडर। एंड फॉर द एल्डर्स इट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यहीं से बीच में क्वेश्चन आ रहा है। वन विंटर, एक दिन क्या होता है, सर्दियों का दिन होता है, मॉर्निंग होती है। आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय एट द फेंस्ड गेट, फेंसिंग लगी होती है, वहाँ गेट पे खड़ा होता है। कहाँ, नेबरहुड पास में एक क्लब होता है वहाँ पर, और वॉचिंग 2 यंग मैन, और 2 यंग लड़कों को खेलते हुए देख रहा होता है। ड्रेस उन्होंने पहन रखी होती है गेम्स की। ही हम्स, वो धीरे से बोलता है। कंटेंट, वो मतलब क्या होता है, संतुष्ट होता है। टू वॉच इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो इसमें भी संतुष्ट है कि वो पीछे से खड़े होकर देख तो पा रहा है। आई गो इनसाइड, वो बताता है मैं तो अंदर भी जाता हूँ, मैं नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता। वो एडमिट कर लेता है इस बात को। कौन उसे जाने देता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे स्विंग को, झूलों को यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी आज टेनिस के शूज पहन रखे थे। दैट लुक्स सो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्यों दिख रहे थे, ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट, उसने जो शर्ट पहन रखी थी बड़ी खराब से कलर की थी, जो भी शर्ट और शॉर्ट्स उसने पहन रखे थे बड़े डिस्कलर्ड थे। दूसरा रीज़न थे कि वो मिसमैच होंगे। समवन गेव दैम टू मी, आप एकदम से बच्चे को लगता है कि मेरे शूज़ देख रही हैं, तो भाई ऐसा ना समझे कि मुझे चोर समझे, तो वो बता देता है, एकदम एक्सप्लेन कर देता है कि समवन गेव दैम टू मी, मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऐसे बोल रहा है जैसे वो मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, एक फैक्ट यही था कि वो डिस्कार्डेड शूज़ थे। ऑफ सम रिच बॉय के, हु परहैप्स, शायद उसने रिफ्यूज़ कर देता उन्हें वेयर करना, बिकॉज ऑफ दी होल, मिसमैच नहीं था उसके अंदर, होल था इन वन ऑफ देम में। डज नॉट बॉदर हिम, इस ये बात लेकिन साहिब को बिल्कुल परेशान नहीं करती। फॉर वन, एक ऐसे इंसान के लिए हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पैर घुमाओ, इवन डू नॉट बॉदर, मतलब उसको परेशान इसलिए नहीं करती, वो हमेशा नंगे पैर घूमा था। इवन शूज़ विद अ होल उसके लिए ड्रीम कम्स ट्रू की तरह था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटेडली, एक ऐसा गेम जो बहुत ही दिल से वो देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो नहीं खेल सकता था, तो वो तब भी संतुष्ट था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे, अब आज क्या होता है, साहिब अपने रास्ते में होता है, मिल्क बूथ पे जा रहा होता है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, बच्चा बताता है राइटर को कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है पॉइंटिंग करते हुए डिस्टेंस से, दूर से, वहाँ पे उस शॉप पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, मुझे 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो जॉब करना पसंद था। आई आस्क, मैंने राइटर से, मतलब मैंने बच्चे से पूछा। उसका जो चेहरा था, आई सॉ हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, कि मैंने देखा उसका जो चेहरा है, उसका जो केयरफ्री लुक होता था, मज़े कर रहा होता था वो अपनी उस रैक पिकिंग में, वो आज उसके चेहरे पर नहीं रहा। स्टील का कनस्टर जो था, सीन्स बहुत हैवियर लग रहा था देन द प्लास्टिक बैग के, क्यों लग रहा था, यही क्वेश्चन आता है बन के। तो इसीलिए लग रहा था क्योंकि अब वो अपना मालिक खुद नहीं रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली, जो अपना रैक पिकिंग का बैग बहुत लाइटली कैरी करता था।
अपने शोल्डर पे द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका होता था, और जो कैनिस्टर बिलोंग करता है वो मैन को करता है, हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक है, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी। 14 मिनट में हमने पहली स्टोरी खत्म करी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। यहाँ स्टोरी है मुकेश की, जो इंसिस्ट करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जो चाहता है कि मैं अपना ओन मास्टर बन जाऊँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो कहता है मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में पता है कुछ भी, राइटर से पूछती हैं। आई लर्न टू ड्राइव अ कार, भाई लर्न कर लूँगा मैं ड्राइव करना कार। वो कह देता है ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखता है इनटू माय आईज, मेरी आंखों के अंदर। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मर्ज, उसके ड्रीम ऐसे लगते हैं जैसे मर्ज। देखो मर्ज क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो तुम नहीं पा सकते, एक तरीके से मेरी तृष्णा है। आई एम डस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और किस चीज़ के बीच में, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स के बीच में, एंड फिल इज ओन टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल। अब यहाँ से आ जाओ, जो फिरोजाबाद है ना, ये किस लिए फेमस है, ये अपने बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली, जितनी भी फैमिलीज हैं फिरोजाबाद की, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मैंने देखे आ रहे हैं, इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक आदमी जो है यहाँ फिरोजाबाद की फैमिली का बैंगल्स बना रहा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, ये सेंटर है इंडिया का ग्रेट, मतलब ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री का, जहाँ पर यानी कांच का जो है इंडस्ट्री है, ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, याद कर लो, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, लोगों ने बिताई अपनी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, मतलब भट्टियों में काम करते करते, वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्ड करना इस ग्लास को, कांच को, मेकिंग बैंगल्स, वेल्ड करते हैं ना वैसे। तो हमेशा देखना चूड़ी पे एक निशान में दिखाई देगा, वो वेल्डिंग का निशान होता है। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड एंड सीम्स, मुकेश जो है, मुकेश की जो फैमिली है अमंग दैम, उसकी फैमिली पे क्वेश्चन आ जाता है। नन ऑफ देम, कोई भी नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल, क्या भाई ये बिल्कुल गलत है। इलीगल की स्पेलिंग याद कर लो, ये वर्ड यूज़ होगा। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसकी तरह के जो बच्चे होते हैं, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, जो काम करते हैं ग्लास की भट्टियों में, कांच की भट्टियों में, हाई टेम्परेचर पर, ये इलीगल है बच्चों के लिए। और वो रहते हैं डिंगी सेल्स में, यहीं से क्वेश्चन आता है, विदाउट एयर विदाउट लाइट वो रहते हैं। दैट द लॉ, जो कानून है ना, अगर वहाँ इन्फोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 बच्चे जो हैं आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस बाहर आ जाएंगे। वहाँ 10,000 थे, यहाँ 20,000 है। साइड की स्टोरी में 10,000 थे, यहाँ 20,000 है। याद करो, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर हॉट फर्नेसेस, से बच्चे बाहर निकाल दिए जाएंगे। वेयर दे स्लॉग मतलब होता है हार्ड वर्क करना, जहाँ वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स में ऑफन लूज कर देते हैं अपनी ब्राइटनेस, आंखों की। मुकेश आई जो है बीम एज ही वॉलंटियर्स, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो ये वॉलंटियर करता है, यानी हाथ उठा के कहना कि अगर खुद को बताना है कि टू टेक मी होम, वो कहता है कि मैं आज आपको अपने घर लेकर जाऊंगा, विच इज़ प्राउडली से, बहुत प्राउडली ये बात बोल रहा होता है, बीइंग रीबिल्ड, कि मेरा घर तो दोबारा से बना है। वी वॉक डाउन, अब हम यहाँ से निकलते ही रास्ता याद करो, रास्ता कैसा था, स्टिंकिंग लेन्स थी, यानी बदबूदार गलियाँ थी, चोक्ड द गार्बेज, और गार्बेज से वो चोक हो रखी थी। क्या चीज़, ये जो तुम्हारी गलियाँ हैं वो भरी हुई थी, चोक थी बिल्कुल गार्बेज से। पास्ट होम, हम घरों से निकले। दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब वो जो घर जो थे। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम बदबूदार गलियों से निकले जो कि गार्बेज से भरी हुई थी। पास हुए ऐसे घरों से जो कि हॉवल्स थे विद क्रम्बिंग वॉल्स, मतलब टूटी फूटी वॉल्स थी वहाँ पर, बिल्कुल ढह रही थी जैसे उनकी दीवारें, जैसे हम बोल सकते हैं। वॉबली डोर्स थे, वॉबली मतलब कैसे होता है, बिल्कुल वॉबली का मतलब ज़रा एक सेकंड देख लेते हैं। वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडी, ठीक है, और हॉवल्स का मतलब होता है स्लम, स्लम मतलब छोटी छोटी झोपड़ियाँ, ठीक है, ध्यान कर लो। हॉवल्स का मतलब क्या होता है, स्लम्स होता है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग, जो गिर रही थी, और वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडली, बिल्कुल टूटे फूटे उनके दरवाजे थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नो विंडोज़, उसकी खिड़कियाँ दिखी नहीं थी बिल्कुल घरों के अंदर, और क्राउडेड विद द फैमिली, तो पूरा घर उसके अंदर ठुसा हुआ था, ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ऐसा लग रहा था ये जगहें जो हैं जहाँ इंसान और जानवर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे जानवर को ठूस ठूस के नहीं देते मुर्गी के, उसमें सब मुर्गियाँ ठूस देते हैं, ऐसे ही बस ये पूरी फैमिली उसके अंदर ठुसी हुई है। ऐसा लग रहा है ह्यूमन और एनिमल जो है यहाँ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे वो करते थे ना प्री मेडिवल स्टेट में, जब प्राचीन काल में ऐसे इंसान और जानवर सब ऐसे ठुसे ठुसे ही रहे होते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक डोर पर रुक जाता है मुकेश बच्चा, ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे ही घर के, मतलब गली में जा रहा अपना घर नहीं है अभी, ऐसे ही घर के पे वो रुक जाता है। और क्या होता है, बैंग्स आ वॉबली आयरन डोर, और वो जो आयरन का दरवाज़ा होता है उसको क्या करता है, बैंग करता है, ऐसे पैर से लात मारता है। अच्छा, अपने ही घर रुका है, लात मारता है उस पर, एंड पुशेस इट ओपन, और फिर उसको खोल देता है। ही एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और वो एक टूटी फूटी शैक क्या होता है, एक तरीके से झोपड़ी टाइप ही होती है, वो छोटे से टूटे फूटे झोपड़े में एंटर करता है। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट जो होता है उसका थैच्ड होता है, यानी कि छप्पर पड़ा होता है, विद द डेड ग्रास, उसे भूसे से। इट इज़ फायरवुड स्टोव, वहाँ पर आप देखेंगे एक फायरवुड का जल रहा होता है स्टोव, विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और वहाँ पे एक बहुत बड़े बर्तन में उस फायरवुड के ऊपर सिजलिंग हो रहा होता है, स्पिनिच पालक पक रहा होता है, पालक की पत्तियाँ पक रही होती हैं। ऑन द ग्राउंड क्या होता है, एक लार्ज एल्यूमिनियम का प्लेटर बना रहा होता है, मतलब प्लेट रखी होती है एल्यूमिनियम की, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स उसके अंदर होंगी। यहाँ से नहीं आता क्वेश्चन। एक फ्रेल यंग वीमेन वहाँ बैठी होती है, वो कुकिंग कर रही होती है, इवनिंग का खाना बना रही होती है फॉर होल फैमिली के लिए, थ्रू आइज
उस जबकि हम कह सकते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो भरी होती हैं स्मोक से, क्योंकि चूल्हे से निकल रही होगी स्मोक और फिर भी वो स्माइल कर रही होती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर, वो मुकेश के भाई की पत्नी होती है। नॉट मच ओल्डर, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप सोच रहे हो पत्नी उसके भाई की तो बहुत बड़ी होगी, बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी उसको रिस्पेक्ट दी जाती है एज अ बहू है भैया घर की। द डॉटर इन लॉ है ऑफ द हाउस, वो ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 आदमियों को उसने संभाल रखा है। मुकेश के पिताजी और मुकेश का ये जो भाई है ना, उसको उसका पति जो हो गया। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जैसे ही पिताजी अंदर आते हैं ना, शी जेंटली विड्रॉ कर लेती है क्या अपना बिहाइंड, वो पीछे चली जाती है एंड ब्रोकन वॉल के टूटी फूटी दीवार के पीछे चलती है, ससुर जी आई हैं भैया, एंड ब्रिंग इज वेल, और अपना घूंघट कर लेती है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के पास ले आती है। एज कस्टम डिमांड करता है ना कि जो बहुएं होती है वो चेहरा छिपाए, उसी लिए वो ले जाती है। हाँ कहाँ चले गए। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, हाँ ठीक है ये था। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, कि उनको अपना चेहरा ढक लेना चाहिए बिफोर मेल एंटर्स, करें उससे पहले। इन दिस केस क्या होता है, द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर, बहुत इम्पावरिश्ड हैं। इम्पावरिश्ड मीन्स बहुत गरीब है, बेचारे हैं बेंगल मेकर के। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद कि उन्होंने कई साल तक बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर किया। फर्स्ट एज अ टेलर काम किया, याद करो टेलर की तरह उन्होंने काम किया था। देन अ बेंगल मेकर उन्होंने काम किया कि हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, बेचारे अपने हाउस को रिनोवेट तक नहीं करा पाए इतने साल काम करने के बाद भी। सेंड हिज 2 sons, वो दो बच्चों को स्कूल भेज पाए, यहीं से क्वेश्चन आया था। उन्होंने अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजा था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज, बस क्या वो सिखा पाए थे, स्कूल भेज पाए थे, घर तो रिनोवेट नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे। बच्चों को सिखा पाए थे बैंगल बनाने के लिए, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। 2 बच्चे कौन है, मुकेश और उसका भाई। इट इज़ हिज करम, ये भाई उसका करम है, उनकी डेस्टिनी है। कौन कहती है, मुकेश की दादी भी होती है घर में, वो कहती हैं तो इनका करम ही है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को देखती हैं। दादी बैठी हैं, दादी अपने पति को, मतलब दादाजी को, मुकेश के दादाजी को देख के कहती है इनके अपने ही करम हैं भैया। वो ब्लाइंड हो गए थे विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल से, क्योंकि ग्लास बैंगल की पॉलिश जो निकलती है उसकी डस्ट से ही ये अंधे हो गए। कैन आ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान की बनाई हुई वंशावली की, उसके दादा भी मतलब चूड़ी बनाने वाले थे, फिर बेटा भी चूड़ी बनाने वाला, इसका बेटा भी, क्या ये कभी ब्रेक होगी, लीनिएज वंशावली कभी ब्रेक होगी। शी इम्प्लाइज, वो कहती हैं बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग, भाई बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस बेंगल्स देखी अपने घर के अंदर। इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक के, हर दूसरे घर में हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एवरी अदर यार्ड, हर एक आंगन में, हर एक स्ट्रीट पे फिरोजाबाद की स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स पड़े होते हैं। सनी गोल्ड बेंगल, पैडी ग्रीन बेंगल, रॉयल ब्लू बेंगल, पिंक कलर के, पर्पल कलर के, एवरी कलर के, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स के, जो रेनबो पूरा बना देते हैं, मतलब रंग बिरंगी चूड़ियाँ सब जगह बिखरी मिलती है आपको। लाइन द माउंट्स मतलब ढेर बन जाता है। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स में आर पाइल्ड, और इनको क्या रखा जाता है, पाइल किया जाता है 4 व्हील, मतलब एक तरीके से जैसे ठेला होता है ना उस पर, और उसको पुश कौन कर रहा था, बाई यंग मैन के द्वारा अलॉन्ग द नैरो लेन्स को लेके जा रहा था इन शैंटी टाउन। शैंटी टाउन कैसा होता है, मतलब छोटे से टाउन में। एंड अ डार्क हंट मीन्स, वहाँ पे बहुत अंधेरी झोपड़ियाँ हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अंधेरी झोपड़ियाँ होती है नेक्स्ट टू द लेन्स ऑफ द फ्लेम्स, और जहाँ जो फ्लेम्स चल रही होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। तो पूरा लाइन से आप देखोगे हर एक के घर में मतलब ऑयल के लैम्प जल रहे हैं जो फ्लिकर हो रहे हैं, हिल रहे हैं। बॉयज़ बैठे होते हैं, गर्ल्स बैठी होती है विद देयर फादर एंड मदर के साथ, वेल्ड कर रही होती है पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास को इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, वो बना रही होती है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, अब उनकी आंखें जो हैं काफ़ी एडजस्ट हो चुकी हैं, डार्क देखने की, अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी हैं। लाइट बाहर होती है उससे उन्हें फिर भी इतना बढ़िया नहीं दिखता जितना अंधेरे में वो देख रही हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण हो जाता है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, वो अपनी आंखें खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो एडल्ट बने। सविता एक यंग गर्ल है इन आ ड्रैप पिंक कलर का उसने ड्रेस पहन रखा है, ध्यान रख लो ना उसने क्या ड्रैप कर रखा है, एक पिंक कलर का ड्रेस। सिट्स अलॉन्ग, बैठी हुई है एक ओल्डरली वीमेन के साथ, एल्डरली वीमेन एक बड़ी औरत के साथ बैठी हुई है, शोल्डर कर रही है पीसेज ऑफ ग्लास को। एज हर हैंड्स जो है मूव मैकेनिकली, इतनी तेज चल रहे हैं उसके हाथ, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन का टोंग चल रहा हो, चिमटा चल रहा हो। टोंग्स ऑफ अ मशीन याद करें ना, वर्ड टोंग्स ऑफ अ मशीन, ये फ्रेज याद कर लेना। आई वंडर, मैं सोचती हूँ इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, क्या इसे इसकी पवित्रता के बारे में पता है। शी हेल्प्स मेक, जिसे ये बनाने में मदद कर रही है बैंगल, क्या इसे पता है ये बैंगल कितनी पवित्र होती है। इट सिम्बलाइजेज, बैंगल क्या सिम्बलाइज करती है, इंडियन वीमेन के सुहाग को, उसकी पवित्रता को मैरिज में। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, और अचानक से एक दिन इसे समझ में आएगा। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसका सर ढक दिया जाएगा विद रेड वेल, लाल कलर की चुनरी से, हर हैंड्स जो है डाई हो जाएंगे मेहंदी से, विद हिना एंड रेड बैंगल्स जो हैं उसके हाथों में पहनेगी, अपनी रिस्ट में रोल करेगी। शी विल देन बिकेम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। लुक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर, देखो इस बूढ़ी औरत को जिस सविता के बगल में बैठी हुई, बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि ऐसी दुल्हन बहुत साल पहले बनी होगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स, के हाथ में भी बैंगल्स हैं, ऑन हर रिस्ट में, बट नो लाइट इन हर आइज, हाथों में तो चूड़ियाँ हैं पर आंखों में कोई चमक नहीं है। वो औरत कहती है एक वक्त से पेट भर के खाना भी नहीं खाया,
मतलब कब से हमने एक वक्त का खाना भी नहीं खाया पेट भर के। शी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आवाज़ में आज खुशी नहीं है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील, उसने कभी एक फुल मील भी इंजॉय नहीं किया इन अपनी इंटायर लाइफ टाइम में। दैट इज़ वॉट शी हैज़ अचीव्ड, बस यही बस उसने अपने जीवन में जो है काटा है कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। हर हस्बैंड जो कि एक ओल्ड मैन होते हैं विद अ फ्लावरिंग बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी है वो लटक रही होती है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल बनाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक घर बनाया है फॉर द फैमिली टू लिव इन। अब सविता के साथ जो बूढ़ी औरत है उसके पति ने घर बनाया है और मुकेश के पिता ने घर को रिनोवेट कभी कराया नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। हियरिंग को सुनने के बाद वन वंडर्स, कोई भी सोचता है इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो अचीव कर लिया कि घर तो बनाया है, बाकी उन्हें तो वो भी अचीव नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि उनको ये बात का प्राउड है कि मैंने घर बनाया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास सर पे छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। देखो हर घर में ये बात आपको सुनाई देगी कि पैसा नहीं है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ये तुम्हें हर जगह सुनाई देगी। टू डू, और वो कुछ नहीं कर पाते कि भाई इस बिजनेस की वो बैंगल्स बना पाते हैं। नॉट इवन इनफ, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम का मतलब है हर घर में बात गूंजती है। द यंग मैन इको, यंग मैन जितने भी होते हैं जवान लड़के वो इको करते हैं, ये बात उनकी गूंजती है, लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं अपने एल्डर्स से कि भाई हमें सिर्फ यही काम आता है, हमारे पास पैसा नहीं है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, कुछ लोग टाइम के साथ थोड़ा आगे बढ़ गए हैं इट सीम्स, मतलब नहीं कुछ लोग आगे नहीं बढ़ गए हैं बल्कि थोड़ा सा जो जगह है वो थोड़ी सी कुछ एडवांस हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लग रहा है बहुत ही, लिटिल तो होता है ना के बराबर ही, वो ये कह रहे हैं फिरोजाबाद ना के बराबर ही बदला है। लिटिल हैज़ मूव, ठीक है, लिटिल ये मतलब ना के बराबर, ठीक है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, अब माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव। भाई माइंड नंबिंग होता है दिमाग को सुन्न कर देने वाला। इतना इन्होंने काम किया, इतना इन्होंने काम किया, दिमाग सुन्न हो गया, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, एबिलिटी नहीं है आज कोई और ड्रीम देखने की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव। राइटर कहती हैं कि तुम लोग कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं बनाते थे। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक ग्रुप यंग मैन के ग्रुप से पूछा हु हैव फॉलन इनटू विशियस, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, जो विशियस सर्कल में फंस गए हैं, किसके, मिडिल मैन के। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिताजी को, उनके फोर फादर्स को, सबको ट्रैप कर लिया था, जाल में फंसा लिया था। अब वो जवाब देते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज होते हैं ना, वी आर वंस हु विल बी हॉल्ड अप, हॉल्ड अप हमको पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, बिटन मारा जाएगा, ड्रैग करके घसीट के ले जाया जाएगा जेल। ये याद कर लेना, यही लाइनें आएंगी। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे हमने कुछ इलीगल कर लिया देश से, वे कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं था। नो वन, कोई भी नहीं था। हु कुड हेल्प दैम, जो उन्हें मदद कर सकता है। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को डिफरेंटली देखने के लिए। दे फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने थक चुके हैं जितने ये थक चुके हैं। इस तरह की ज़िंदगी से हम कह सकते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल्स, वो एंडलेसली बात करते हैं इन द स्पायरल्स दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। देखो वो बात करते हैं एंडलेसली इन अ स्पायरल, जो चलती है, मूव करती है फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, टू एपैथी। एपैथी होता है उदासीनता, मतलब आपकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा है, एपैथी टू, है ना, एपैथी तक की बात करते हैं। और गवर्नमेंट इनकी कोई परवाह नहीं करती। ग्रीड, लालच से लेकर इनजस्टिस तक की वो बात कर रहे होते हैं, मतलब सारी बातें कर रहे हैं वो। पॉवर्टी, गरीबी से लेकर ये तक बताते हैं कि देखो हम गरीब हैं, ये बताते हैं। फिर ये बताते हैं एपैथी के बारे में, यानी कि कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा, गवर्नमेंट सरकारों को हमारी परवाह नहीं है। फिर ये बताते हैं कि लोग बहुत लालची हो चुके हैं, और ये बताते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ तक कि मतलब एक तरीके से ये बात से लेकर वो बात तक वो सारी तरीके की बातें करते हैं। लिसनिंग टू दैम, उन्हें सुनने के बाद ऐसा ये ही आता है भैया, इससे तो ये बहुत ज़्यादा आता है। ये दो डिस्टिंक्ट वर्ड कौन से थे ये याद करो। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो ऐसा परिवार जो कि पॉवर्टी में फंसा हुआ है, बर्डन्ड है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, से कास्ट का कलंक उन पे लगा हुआ है, इन विच दे आर बॉर्न। और अदर एक विशियस साइकिल है, साहूकार्स की, मिडिलमैन की, पुलिसमैन की। रट लो, साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉज, द ब्यूरोक्रेस्ट, जो IAS PCS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, द पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, और इन सब ने मिलकर क्या कर रखा है, इन बच्चों के ऊपर, ऑन द चाइल्ड, एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसको वो पुट डाउन नहीं कर सकते, जिसको वो उतार सकते ही नहीं है। इनको बैंगल मेकर ही बनना पड़ता है, नहीं तो जेल में मारा जाएगा ले जाके। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो पाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं नेचुरल। जैसे उनके पिताजी ने कहा कि भैया ठीक है हम भी बैंगल मेकर, तुम भी बैंगल मेकर, तो वो कुछ कर नहीं पाते इससे ज़्यादा। टू डू एनीथिंग एल्स, अगर वो इसके अलावा कुछ भी करते हैं, इसका मतलब है कि वो हिम्मत जुटा रहे हैं, वो कुछ डेयर कर रहे हैं। और डेयरिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, उनके यहाँ डेयरिंग नहीं है भैया। मार पड़ेगी पुलिस की, ज़्यादा डेयरिंग बनने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वाली चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब आप बड़े हो गए, इतने समझदार हो जाओ कि अगर आप ये नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या हश्र होगा। सो डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एंड आई सेंस, जब मुझे सेंस होता है, मैंने देखा कि फ्लैश ऑफ इट, मतलब मुकेश की आंखों में एक चमक थी। आई एम चीयर्ड, मैं बहुत खुश हो गया। आई वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ये रिपीट्स, वो फिर से रिपीट करता है। ही विल गो टू द गैरेज, वो कहता है मैं गैरेज जाऊँगा, लर्न करूँगा।
वहाँ पे, बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। गैरेज तो बहुत दूर था उसके घर से, मतलब उसकी ज़िंदगी इतनी डिफिकल्ट थी कि गैरेज तक पहुँचने में से बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत 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 कुछ करना पड़ेगा। आई विल वॉक, कहता मैं वॉक करके जाऊँगा, ही इंसिस्टेड। ठीक है, डू यू ऑल्सो ड्रीम इन फ्लाइंग अ प्लेन, वो पूछते हैं कि तुम्हें फ्लाइंग करने का भी ड्रीम है प्लेन को। तो ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है, नो, वो मना कर देता है। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड को घूरता है और कहता है इन हिज स्मॉल मटर, वो धीरे धीरे मटरिंग करता है, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, उसको कुछ शर्मिंदगी भी होती है, दैट इज ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन उसको कोई पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार्स के ड्रीम देखने में वो संतुष्ट है। एंड दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई करते थे फिरोजाबाद के ऊपर से। एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, थैंक यू।